नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मकर लगन के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले आप सभी मित्रों को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। और अगर मैं संक्षेप में यह कहूं कि आने वाला साल यानी साल 2023 आपके लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में साबित होगा, आपके लिए गोल्डन पीरियड के रूप में साबित होगा। आने वाला साल अगर मैं ये कहूं कि आपको जमीन फाड़ के धन प्राप्त होगा या जमीन आपके लिए स्वयं सोना उगलेगी, स्वयं शनिदेव आपके लिए सोने का कुंभ लेकर के हाजिर होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी जब हम विस्तार से और विद लॉजिक तर्क के साथ इस पर बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले, और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस चर्चा की। और आप भी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि ऐसा कौन सा योग बनने वाला है, ऐसी कौन सी जो ग्रह चाल है वो आने वाली है कि जिससे इतना ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रहों की चाल जान लेते हैं। शनि आपके लगन के स्वामी है, शनि आपके मकर लगन में ही है। 17 जनवरी को शनिदेव जाने वाले हैं धन स्थान में, और यहां पे शनि अपनी स्वराशि कुंभ में होंगे और शनि की ये मूल त्रिकोण राशि भी है। बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में है, अपनी स्वराशि में है बृहस्पति। 22 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे चौथे भाव में, मेष राशि में। और राहु यहां पहले से विराजमान है। राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि तृतीय भाव में आएंगे। केतु आपके दशम भाव में तुला राशि में। केतु भी 30 अक्टूबर को नवम भाव में भाग्य भाव में कन्या राशि में पधार रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले गोचर के जो एक बेसिक रूल है, एक बेसिक नियम है, उसकी बात कर लूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं फिर कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं। तो गोचर का सबसे मौलिक जो नियम है वो ये है कि गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों पर, आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ पर और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। तो इसीलिए यही एक वजह है कि सबको एक जैसा एक समान फल प्राप्त नहीं होता। चाहे आप सबका मकर लगन हो, लेकिन सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। उसकी वजह है आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा। तो यह एक मौलिक सिद्धांत है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात देखिए, हम लोग अपने वीडियोस में अधिकतर भावार्थक शब्दों का, मुहावरों का, प्रचलित वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे गड़ा धन प्राप्त होना, जमीन फाड़ करके धन मिलना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर की जमीन खोद दीजिए, अपना खेत खोद दीजिए कि आपको कोई अंदर से धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका केवल और केवल इतना मतलब होता है कि जमीनी कार्यों से जो लोग जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा और दुगना तिगना लाभ होगा। यानी जमीन फाड़कर धन आने का मतलब है जमीन से जो लोग जुड़े हैं, जमीन के कार्यों से। और जमीन के कौन कौन से कार्य हैं, इस पर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना कोई समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आपके शनिदेव से। शनिदेव की स्थिति ये साल बहुत शुभ होने वाली है। उसकी मेन वजह एक तो लगन के स्वामी शनि
आपके द्वितीय भाव धन भाव में जाने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत से लोगों को यहां पे, एक तो लोग क्या करते हैं, राशि और लगन को आपस में मिला देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। राशि वो होती है जहां आपका चंद्रमा मौजूद है, उसे राशि कहते हैं। लेकिन लगन वो होता है जब आपका जन्म हुआ, तो पूर्वीय क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही थी उसे लगन कहा जाता है। और कई कई हॉरोस्कोप्स में राशि और लगन सेम होते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है। राशि आपकी कोई अलग हो सकती है, लगन आपका कोई अलग हो सकता है। तो लगन से द्वितीय भाव में शनि धन भाव में जा रहे हैं, ना कि राशि से। क्योंकि अगर राशि से जाएंगे तो राशि से साढ़े सती का अंतिम चरण होगा। तो यहां हम राशि की बात नहीं कर रहे, हम लगन की बात कर रहे हैं। तो लगन से साढ़े सती नहीं होती है। लगन से कहीं भी गोचर में कोई ऐसा नियम प्रतिपादित नहीं किया गया कि लगन से भी साढ़े सती बनती है। तो इसीलिए लगन से शनिदेव का द्वितीय भाव में धन भाव में अपनी राशि में जाना शुभ फल को दर्शाता है। तो लगन से शनि द्वितीय भाव में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, और शनिदेव होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल आपकी कुंडली में, मकर लगन वालों की कुंडली में चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब चौथा भाव देखिए, शनि कहां जा रहे हैं? धन भाव में। शनि किसके नक्षत्र में है? मंगल के। मंगल चौथे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी। यानी ये जो तीनों भाव हैं, द्वितीय भाव, चौथा भाव और 11वां भाव, ये तीनों ही अत्यंत शुभ भाव माने गए हैं। धन, लाभ और चौथा केंद्र। अब अगर आपकी कुंडली में भी शनि और मंगल मजबूत हैं, दृढ़ हैं और शुभ स्थान में है, तो यकीन मानिए आपके लिए यह पूरा वर्ष गोल्डन पीरियड रहेगा। क्योंकि शनि देव या तो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे या शतभिषा में रहेंगे पूरा ही वर्ष। अब देखिए, जमीन फाड़कर धन आएगा या गड़ा धन प्राप्त होगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आपका चौथा भाव एक्टिव हो चुका है। और चौथा भाव माना गया है भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। ये 4-5 जो कार्य क्षेत्र हैं, ये चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। अब भूमि से कई प्रकार के कार्य जुड़ते हैं। अब जैसे सबसे पहले तो जिनका प्रॉपर्टी का काम है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी आपके कार्य जो हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, आपका यदि कारोबार है तो आपको दुगना तिगना चौगुना लाभ होगा। और भूमि से संबंधित कार्य क्या है? भूमि से जितने भी उत्पादन निकलते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, खेतीबाड़ी, खनिज, और इसके अलावा भूमि से निकलते हैं मेटल्स, धातु। भूमि से तेल निकलता है। माइनिंग्स, जिनका माइंस का काम है, भूमि से पत्थर निकलता है, मार्बल निकलता है। तो जमीन से उत्पन्न होने वाली, और ये क्या है? ये सभी सोना ही तो है। अगर आपका तेल का काम है तो आपके लिए तेल सोना है। अगर आपका खनिज पदार्थों का काम है, अगर आपका मेटल्स का काम है तो आपके लिए मेटल सोना है। अगर आपका खेतीबाड़ी का काम है और आप खेतीबाड़ी करते हैं तो आपके लिए जमीन सोना उगल रही है। तो हर वो काम जो जमीन से जुड़ा है उसमें आपको तिगना चौगुना लाभ होगा, बशर्ते कि आपको शनि की दशा चल रही हो इस समय वर्तमान में, और शनि और मंगल दोनों की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में भी बहुत बढ़िया है, तो यकीन मानिए आपके लिए वास्तविकता में जमीन फाड़कर ही धन आएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यानी आपको जमीन से फायदा होगा, जमीनी कार्यों से लाभ होगा। और आपका, अच्छा, जो लोग जमीन से नहीं जुड़े, अब जरूरी नहीं है कि सबका जमीन से जुड़ा कार्य होगा। जो लोग जमीन से नहीं जुड़े उनके लिए क्या फायदा होगा? उनके लिए यह फायदा होगा कि आपकी
लंबे समय से चली आ रही अपना स्वयं का घर लेने की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त होगी। आप अपना स्वयं का घर ले पाएंगे। आपका खुद का अपना घर होगा, आपकी खुद की अपनी जमीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो उनको भी फायदा। अब विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलेगा? चौथा भाव एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है और लाभ स्थान जो है ये हायर लेवल की पीएचडी लेवल की एजुकेशन को दर्शाता है। तो 4 और 11 का कॉम्बिनेशन क्या करेगा? जो विद्यार्थी हैं उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस प्रकार से शनिदेव जो हैं भूमि, भवन, वाहन, वाहन की बात भी कर ले तो चौथा भाव, अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले रहे हैं या जमीन से संबंधी कोई कार्य नहीं करते हैं, तो भी हो सकता है कि आप नया वाहन खरीद लें, नया वाहन का योग बन जाए। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, ये 5 क्षेत्रों से आपको, अगर आप कारोबार के रूप में जुड़े हैं तो भी लाभ होगा, और अगर आप कारोबार के रूप में नहीं जुड़े हैं तो भी आपको इन 5 क्षेत्रों से फायदा ही होगा, लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जमीन फाड़ के धन आएगा और शनिदेव स्वयं आपको धन दिलाएंगे। बस शर्त केवल इतनी है, जैसा मैंने समझाया, कि जिनका भी जमीन से कार्य जुड़ा है उनको लाभ होगा और शनि मंगल की पोजीशन बढ़िया हो। इसके बाद 14 मार्च को शनिदेव चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, राहु का नक्षत्र है। अब राहु भी तो चौथे भाव में बैठे हैं मंगल की राशि में इस समय, और अगर आपकी कुंडली में भी राहु शुभ है तो जाहिर सी बात है कि राहु भी मंगल का ही फल प्रदान करेंगे, यानी चाहे धनिष्ठा नक्षत्र में हो या शतभिषा नक्षत्र में हो, दोनों ही नक्षत्रों में होने पर शनिदेव आपको वही सेम फल प्रदान करेंगे जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। और 17 जून को शनि वक्री होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि वक्री होंगे, थोड़ा सा कार्य डिले होगा। 15 अक्टूबर को वापस धनिष्ठा में आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, तो वैसे ही फल पहले जैसा। फिर उसके बाद 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, 24 नवंबर को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में। तो कुल मिलाकर के शनिदेव पूरा ही वर्ष भर या तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे या शतभिषा में होंगे। अब सिचुएशन ये है कि मंगल और राहु आपकी कुंडली में शुभ होने चाहिए, तो ही शनिदेव आपको पूरा 100% रिजल्ट देंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु की पोजीशन बढ़िया नहीं है, शनि की पोजीशन बढ़िया नहीं है, तो फिर इसके फल में कमी आ सकती है, फिर उतना बढ़िया फल नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गोचर कभी स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। गुरु की बात कर लें, गुरु की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी यानी ये साल, और इन 4 ग्रहों का ही हम फल क्यों ले रहे हैं, बाकी ग्रहों का क्यों नहीं ले रहे, उसका भी एक रीजन है कि जब भी वार्षिक फलादेश की बात आती है, जब भी एनुअल फलादेश की बात आती है, तो उसके लिए हमेशा बड़े ग्रहों को ही लिया जाता है, शनि, गुरु, राहु, केतु, क्योंकि ये एक राशि और नक्षत्र में लंबी अवधि तक रहते हैं, तो इनका प्रभाव भी जो है वो लंबे समय तक रहता है। और हां, एक चीज और बताना चाहूं, नोट कर लीजिए, जो लोग मकर राशि से फल देखना चाहते हैं, यानी 2023 के लिए मकर राशि फल जो लोग देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मकर राशि वालों के लिए, तो आप मकर राशि फल वहां से उस लिंक के जरिए देख सकते हैं। तो गुरु की बात कर लें, गुरु भी 1 जनवरी को शनि के ही नक्षत्र में। अब शनि 17 जनवरी को शनि धन भाव में चले जाएंगे, फाइनेंस हाउस में चले जाएंगे। तो गुरु की दशा अंतरदशा में भी, क्योंकि गुरु स्वयं अपनी राशि तृतीय भाव में है और गुरु का नक्षत्रपति कहां है, द्वितीय भाव में, तो यानी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और वो फल भी मीठा होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा धन लाभ होगा, नौकरी में, कारोबार में तरक्की होगी, हर प्रकार से परिवार में आपके खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो और क्या चाहिए व्यक्ति को, परिवार भी खुश, आप भी खुश, धन का आवागमन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 24 फरवरी को बृहस्पति रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे,
बुध का नक्षत्र है ये। बुध छठे और नवम के स्वामी है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, पिता की तरक्की, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाना हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति जाएंगे अश्विनी केतु के नक्षत्र में। केतु आपके दशम भाव तुला राशि शुक्र की राशि में, सौम्य राशि में। अब शुक्र भी अगर आपकी पोजीशन बढ़िया है, शुक्र की केतु की पोजीशन बढ़िया है, तो फिर क्या होगा, आपको नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, अधिकारों की वृद्धि, नेम फेम, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। 21 जून को बृहस्पति भरणी यानी शुक्र के ही नक्षत्र में चले जाएंगे। नौकरी में तरक्की और परिवर्तन दोनों संभावित है और शुक्र की पोजीशन बढ़ी है तो ये तरक्की और प्रमोशन आगे चलकर और भी फायदा देगी आपको। इसके बाद 4 सितंबर को बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। फिर 26 नवंबर को बृहस्पति केतु के नक्षत्र में आएंगे। केतु तब तक नवम भाव में पधार चुके होंगे, यानी भाग्य भाव में। भाग्य की वृद्धि करते हैं, भाग्य आपके साथ रहेगा, पिता की तरफ से आपको पूरा सुख सहयोग प्राप्त होगा, धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। उसके बाद 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो शनि और बृहस्पति कुल मिलाकर के पूरा ही वर्ष भर आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। राहु की बात कर लें, राहु भी मंगल की राशि में है, तो राहु भी आपको, चाहे राहु की दशा हो, राहु भी चौथे भाव मंगल की राशि में। अब आपकी कुंडली में मंगल राहु दोनों शुभ हैं तो आपको डेफिनेटली वही सब फल प्राप्त होंगे जो शनि के अंतर्गत मैंने बताए, यानी जमीन जायदाद से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में सफलता और लाभ। राहु शुक्र के ही नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, तो शुक्र पंचम और दशम के स्वामी है। अब पंचम भाव जो है ये संतान का है, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। पंचम भाव सिनेमा, एक्टिंग, कला, आर्ट्स, कल्चर, क्योंकि शुक्र का तो संबंध ही कला से है। तो आप यदि इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। राहु के माध्यम से, राहु की दशा में आपकी जिस भी क्षेत्र में, कला के जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हैं उस क्षेत्र में आपका नाम भी होगा और आपको डेफिनेटली आपके कार्य की सराहना होगी, आपको अवार्ड मिल सकता है। इसके बाद 20 फरवरी को राहु चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु आपके दशम भाव में, नौकरी में कारोबार में तरक्की प्रमोशन दर्शाते हैं। फिर 30 अक्टूबर को राहु तृतीय भाव में चले जाएंगे। तृतीय भाव में राहु और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं और तृतीय भाव में राहु रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे तो नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की, धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इसी तरह केतु की बात कर लें तो केतु दशम भाव में शुक्र की राशि में है और केतु स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। तो यहां पे केतु भी हर प्रकार से, केतु के साथ भी दशम भाव, चौथा भाव, 11वां भाव और पंचम भाव, ये भाव जुड़ रहे हैं पूरा वर्ष भर। यानी केतु भी या तो राहु के नक्षत्र में होंगे या चित्रा मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो यहां केतु भी वही सब फल प्रदान करेंगे, यानी जमीन जायदाद से लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से लाभ होगा। आर्ट्स, कला, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, साहित्य, इन क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के शनि, बृहस्पति, राहु और केतु क्योंकि इस समय बहुत ही अच्छे शुभ नक्षत्रों से गुजर रहे हैं। शुभ इसलिए क्योंकि आपके ये जो नक्षत्रपति हैं शुभ स्थानों के स्वामी हैं। मंगल जो है वो आपके केंद्र और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से शनि की, गुरु की, राहु की, केतु की दशा अंतरदशा आपके लिए वर्ष भर बहुत ही शुभ फल देने वाली, इसीलिए मैंने कहा था गोल्डन पीरियड होगा। साल 2023 आपके लिए स्वर्णिम होगा और ऐसे में खास किसी उपाय की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर जरूरत पड़े राहु के लिए, हाँ, राहु आपके चौथे भाव में थोड़ा मानसिक तनाव देते हैं,
पारिवारिक उलझने देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राहु को शांत रखने के लिए 1-2 मुट्ठी जौ दूध से धो के नदी में जल में प्रवाहित कर दिया करें गुरुवार के गुरुवार, इससे राहु शांत रहेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।